आज चलेंगे ससुर जी के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। उससे पहले सुबह की शुरुआत हुई है हमारे किचन से और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, जो कि खाने में बिल्कुल ही चॉकलेट जैसा टेस्ट तो नहीं होता है, दिखने में हो जाता है लेकिन बट बच्चों को थोड़ी पता चलता है, उन्हें तो लगता है कुछ अलग चीज़ें। और इधर मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल चावल तो मैं खाऊंगी और बच्चे भी खाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सुबह सुबह मैं खिलाऊंगी हलवा, जो कि मैं इन बच्चों की वजह से थोड़ा सा चीनी कम डाल के बनाती हूँ। और बच्चों के साथ बोलते बोलते मेरी ना बोलने की टोन जो है ना बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई है। क्या आप लोग बताइएगा, मैंने ऐसा फील किया तो मैं बोल रही थी। और इसके साथ ही मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि पति देव मतलब डीजे सर आ रहे हैं क्या करवा चौथ पे, उनके बिना तो करवा चौथ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत कुछ है इस व्लॉग में, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये अपने घर के पेड़ से तोड़े हुए अनार खाने के तो मज़े ही अलग होते हैं ना, हर तरह के रंग के मिले हैं, थोड़े से फीके रंग वाले भी हैं। और मम्मी एक ला के दी थी, मतलब सासू माँ, और एक पापा यानी कि ससुर जी, दोनों ने ही अनमोल को एक एक अनमोल अनार दिया। तो वो दोनों बैठ के बच्चे खा रहे थे, छील के खिलाई। फिर उसके बाद ना मम्मी के पास थी, कनिका खेल रही थी, अनमोल भी वहीं था, तो मैं थोड़ा सा नील आर्ट की बाहर बैठ करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वाले एरिया में बैठना। और यहाँ पे पौधे हैं ना छोटे छोटे से, और ये वाला एरिया ऐसा है ना जहाँ मैं जाके बैठती हूँ कोने में, वहाँ कोई बाहर से सामने से देख ही नहीं पाता है। मुझे वो कॉर्नर अपने घर का बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस घर का एक कोना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वही कोना है जहाँ मैं DIY करती रहती हूँ। कई बार की हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और ये नेल आर्ट कर तो लिया, बट थोड़ा सूखने के लिए टाइम चाहिए था। बट हमारे बचपन को टाइम देना ही नहीं है। अंदर से लाडो रानी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी और अनमोल को सोना था, तो बस चलते हैं लाडो रानी को लेके अपने रूम में। और थोड़ी सी हड़बड़ में मेरी नील पेंट्स ना वापस से हल्की उतर गई है, तो मैं रूम में गई। फिर मैं देखी तो मैंने कहा रही मैंने इतनी मेहनत से नील आर्ट किया। नील आर्ट किस तरह से किया है वो आपको ना शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, कल वीडियो जाएगा। और तुरंत उतर गया था, मतलब पूरा नहीं उतरा था, एक जगह से हल्का सा ना खुरचा गया था। किस किस के साथ ऐसा होता है कि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है इस तरह का। तो मैंने वो वापस लगाया, फिर लड्डू को सुला के आई हूँ। और यहाँ पे बिस्किट्स पे ना मैंने मेयोनीज लगा दिए हैं और ऐसे खा रही हूँ। और एक रेसिपी फॉर्म में वीडियो भी बना ली है, जो कि आपने शायद देख ली होगी, सुबह सुबह अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा फन वे में क्रिएट किया था मैंने। ये रही हमारी लड्डू बाय कर रही है, क्योंकि मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। वहाँ से आते ही क्या खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला है घर के आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और जाते वक्त ही कुछ थोड़ी सी पता चली थी बात, लेकिन आने के बाद आपको बताएंगे कि क्या हुआ। तो पहले चलते हैं मार्केट, और यहाँ से हमें जो ख़रीदना है, मैं तो देख रही थी कि दिवाली से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो मिले। और देखो मैं कंघी भी नहीं कर पाई। आज मैंने हेयर वॉश किया था, बहुत लोग कमेंट करते कि आप बाल वॉश नहीं करते हो या फिर ऑयल लगा लेते हो वॉश करते हैं। तो ये देखिए मैं अब वॉश कर ली हूँ, आज ऑयल नहीं लगा पाई हूँ। और मैं घर जाते ही सबसे पहला काम होगा बालों में ऑयलिंग करना, वरना मेरी सिर में ना थोड़ा भारीपन आ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं तो कंघी भी नहीं कर पाई हूँ, ऐसे ही मैं आ गई हूँ। बट घर जाऊँगी तो बढ़िया से ऑयलिंग वगैरह करूँगी। आज तो टाइम नहीं मिलेगा, तो देखते हैं कल थोड़ा अच्छे से कंघी वगैरह करूँगी। हाँ, तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कुछ दिवाली स्पेशल चीज़ें, नहीं मिली। फिर पापा के साथ मिलके सबसे मेन चीज़ मुझे लेना था कनिका की कुछ चीज़ें थी, खाने पीने से लेकर के डायपर था, सेरेलैक था, यही सब चीज़ें थी। और बढ़िया शॉपिंग कुछ खास किए नहीं हम लोग, कपड़ों की कलेक्शंस देखते हुए बस निकल आए। और देखेंगे दिवाली के आसपास जाएंगे, और किसके साथ जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल चले, और बिलिंग काउंटर पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ करना था इंतज़ार। और मुझे तो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी के पास खड़ी थी मैं। और बस हो गई हमारी शॉपिंग। और मैं तो सोच रही हूँ डीजे सर आ जाएंगे तो उनके साथ जाऊँगी शॉपिंग करने, और गाड़ी से जाएंगे हम, क्या मज़ा आएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्राइविंग सीखूँ। क्या आप लोग भी कहते हो कि मैं कार ड्राइविंग सीखूँ? तो ये सामने जो हुआ था, अब हम लोग घर आ गए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कार ड्राइविंग सीखूँगी नहीं। सामने क्या हुआ है वो आपको ना लाडो रानी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगी सामने क्या हुआ है, वो सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मैं पास से जाके वीडियो भी बनाई हूँ, अनमोल के लेकर के गई थी, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा आप लोग, लाडो रानी नाम से चैनल है। फिर मैं आ गई थी ऑयलिंग करने के लिए, और मैं पोज ना करूँ, वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? आजकल ऐसा हुआ है ना मेरे साथ कि कुछ भी खाना है, बिस्किट खाना है तो पहले बिस्किट के साथ अपना मुँह लिखा के वीडियो ले लेती हूँ। फिर तेल लगाना है तो इतना सारा तेल चुप लिया मैंने, पूरा माथा से छूट जा रहा था, बट ठीक है। और कनिका को मैंने फिर खिला दिया, क्योंकि सेरेलैक ख़त्म था,
तो मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि अब आएगी तो फिर यही खा लेगी, तो बस तो आते ही सबसे पहले मैंने उसको खिलाया। और चलते हैं थोड़ा सा, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है बट बहुत लोगों ने कहा ओवर एक्टिंग आती है, तो फिर चलिए आज थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को, सभी को नहीं, एक दो जने को ये लगा कि मुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत। तो चलिए देखते थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए चलते हैं आगे रूम में और देखते हैं कि हमारे बचपन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पापा के साथ बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, और बस मैं जा रही हूँ किचन के काम निपटाने के लिए। और इसके साथ ही मैं सभी को कहना चाहूँगी, जो लोग भी मुझे प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं, जिन लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और अभी बर्तन धोएंगे और क्या क्या काम है सब कुछ, मतलब किचन में आने के बाद सब देखते हैं पहले, तो देखते हैं ना, काम तो सर चकराता है सबसे पहले, फिर उसके बाद जब लग जाते हैं ना करने में तो फिर नहीं पता चलता है, फिर दिमाग में सेट रहता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो मेरा दिमाग चल रहा है भी कि मुझे सबसे पहले दूध उबलने के लिए चढ़ा देना है, और इधर सब्जी ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ रोटी ही तो बनाना है। तो बर्तन धो लेती हूँ और बस ऐसे ही करके मेरे सारे काम हो जाएंगे। और इसी बीच में डीजे सर यानी पतिदेव का भी कॉल आ गया था, तो आप लोगों को बता देते हैं, चावल फ्राई करना है मुझे। आप लोगों को बता देते हैं कि पतिदेव करवा चौथ पे नहीं आने वाले हैं, उम्मीद है दिवाली तक का। तो बस, तो कैसा लगा आप लोगों को जानकर? मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि करवा चौथ पे नहीं होंगे, तो मैं कैसे करूँगी करवा चौथ का व्रत, बताइए आप लोग। पहली बार ऐसा होगा कि करवा चौथ हम लोग अलग अलग मनाएंगे, मेरे ख्याल से ये पहली बार ही है ऐसा। मैं मायके थी एक साल करवा चौथ पे, तो डीजे सर वहीं थे और वहीं हमने छत पे जाके अच्छे से व्रत खोला। फिर मैं यहाँ भी रहती, तो वो साथ करवा चौथ पे तो हमेशा साथ ही रहे हम लोग। ये पहला करवा चौथ होगा जब हम लोग साथ नहीं होंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं खूब फिर भी खुश हूँ। और मेरी लाइफ की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? ज़िंदगी की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि आप लोगों मेरे साथ, आप लोगों के साथ और सपोर्ट की वजह से मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। और पता नहीं आप सभी को तो जितनी बार थैंक यू बोलूँ ना कम है। और साथ में ये भी बोलूँगी कि आप लोग वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बहुत सारे लोग मेरी आवाज़ पसंद कर रहे हैं, आवाज़ को यूज़ ले रहे हैं मेरी, और साथ में मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं जितना हो सकता है। उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग करिए शेयर एंड सपोर्ट। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कुछ चीज़ें करने की ड्रीम्स लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। और देखते हैं क्या होता है। कभी कभी थक जाते हैं, बट फिर वापस वैसे ही मैं बूस्टअप होकर के वापस खड़ी होती हूँ। और हम किसी भी दिन मैं मुश्किल से आधा एक घंटे के लिए ना थोड़ी सी थकती हूँ, फिर सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को फुल एनर्जी में देख पाती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिएगा। तो मेरी बर्तन हो रही है क्लीनिंग। आपने वो मूवी देखी है जिसमें कि रणवीर कपूर जल्दी जल्दी वो लड्डू बनाया, और फिर नहीं, वो ना घर से तो बड़ा कोट पैंट पहन के गया, फिर रेस्टोरेंट में या हलवाई वाली दुकान पे जाती हैं, उन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया। तो मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ, अभी आपको मार्केट में दिखी सज धज के और तैयार होकर के। अभी फिर मैं ये क्या मैं करने जा रही थी, अभी फिर मैं आपको काम वाली रूप, बाई वाले रूप में भी देखने को मिल गई। तो बिना वो इसको क्या कहते हैं, इस पर जो रखते हैं चूल्हे को, पता नहीं, मतलब कढ़ाई को रखते हैं, उसके लिए स्टैंड ही रहता होगा शायद, नाम ही नहीं पता, याद ही नहीं आ रहा था, बहुत याद करने की कोशिश की। ये रखते हैं और फिर चढ़ाते हैं कढ़ाई को। और फिर मैंने गलती की थी कि मैं ना बिना गैस जलाए कढ़ाई चढ़ा दी थी। मतलब मैं इतनी भी हॉट नहीं हूँ कि मुझे देखकर कढ़ाई गर्म हो जाए ना। उधर से मम्मी दिया जला रही थी शाम का टाइम है, और बच्चे तो दादू के साथ अपने खेल रहे हैं। मैं सोची कि मम्मी भी कहेंगी कि हर जगह इसका कैमरा लगा ही रहता है क्या। तो चलिए दूध उबालते, सारा काम फास्ट फॉरवर्ड होता है, बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन सबसे स्लो काम पता है क्या होता है मेरा? अभी आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा जो धीरे से किया जाता है ना, वो है दूध छानने के बाद उसको उठा करके और फिर चूल्हे पे रखना। ये इतना स्लो मोशन में करते हैं। सबसे ज़्यादा डर लगता है गिर न जाए कहीं, गिर न जाए कहीं, गिर न जाए। रखने के बाद ही तसल्ली मिलती है ना। और मेरी एक और आदत है कि किचन से जाने के बाद भी 2 राउंड आके चेक करती हूँ कि चूल्हा बंद की हूँ कि भूल गई हूँ, क्या है, मतलब फ्लेम ऑफ की हूँ कि भूल गई। ये देखो, यहीं बिठा के इसको चुहारा खिला रही थी और इधर मैं अपने काम कर रही थी, उसको ऐसे ही बहला फुसला करके कहीं ना कहीं बिठाना पड़ता है। तो बस चलते हैं, आटा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं। मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी, बाकी मम्मी पापा के लिए बनाऊंगी। सब्जी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं तो चावल फ्राई की हूँ वो खाऊंगी। चावल फ्राई की रेसिपी अलग से अपलोड करूँगी। और नाखूनों को कितना भी सजा लो, काम तो हमें काम वाली बाई वाले ही करने हैं। और ये देखो वापस से वीडियो अच्छी लगी तो शेयर प्लीज़।